नमस्कार डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक के 2017 के मैथ के ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। इससे पहले इसका 10 गो ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से बनाएंगे। ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या खाली स्थान है, यानी कि खाली स्थान में भरना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या का हम लोग परिभाषा जानते हैं कि वे एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो या तो एक से कटे नहीं तो अपने आप से कटे, दूसरा नंबर से नहीं कटे, वही क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 के बाद 3, फिर क्या आता है 5। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या भर देंगे? आंसर 2 भर देंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और यहाँ इसका क्वेश्चन पूछता है, परीक्षा में डायरेक्ट कहेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। तो 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी, इस बात को याद रखना है। अब ध्यान दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक खाली स्थान होता है। यानी कि पूछ रहा है कि यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हो तो उसका एक्स नियामक अर्थात एक्स का निर्देशांक क्या होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए वाई अक्ष हो गया और क्या हो गया? एक्स अक्ष। और क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है। तो आप ही लोग बताइए, बिंदु जब यहाँ पर स्थित होगा तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात हम पहले बता दिए हैं, इस बात को याद रखिए। कोई बिंदु यदि वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 होता है, और एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका वाई अक्ष का निर्देशांक 0 होता है। दोनों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्या भर देंगे? तो 0 भर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण खाली स्थान का युग्म कहलाता है। हम बताए हैं आप लोगों को, जब रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो हल तो तभी होता है जब रेखाएं एक दूसरे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है या तो एक दूसरे पर रहती है। यहाँ पर रेखा को कितना भी आगे बढ़ाते चल जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर छेद नहीं करती है। यहाँ पर इसका कोई हल नहीं होता है। कब? जब दो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, इसका कोई हल नहीं होता है। और इसका समीकरण जो होता है असंगत होता है, और क्या होता है? विरोधी होता है, विरोधी होता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि समीकरण का युग्म क्या होगा? क्या होगा? तो असंगत होगा और क्या हो जाएगा? विरोधी। यहाँ पर विरोधी भर देना या असंगत भर देना, दोनों में से कोई एगो भर देना है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो हम बार बार बता रहे हैं, यहाँ पर कॉस रहेगा और 90 माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर थीटा दिया रहेगा तो थीटा, अल्फा दिया रहेगा तो अल्फा लिखेंगे। यहाँ पर अगर सेक दिया रहेगा तो सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा लिख देंगे। यहाँ पर टैन दिया रहेगा तो इधर लिख देंगे कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि टैन जो होता है कॉट थीटा में चेंज होता है, साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है, और जो सेक होता है वो कॉसेक में चेंज होता है। सब आप लोगों को कंप्लीट हम बता दिए हैं, पीछे वीडियो में जाकर देखिए। यहाँ पर क्या भर देंगे? साइन थीटा भर देंगे। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.23 पर इसे रेकरिंग दे दिया है। तो यह अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है, और इसको P बटा Q के रूप में चेंज करना आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत सारा बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि क्या है? अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। यदि आप लोग परीक्षा में ये 2 पॉइंट कहेगा 3 को P बटा Q के रूप में चेंज कीजिए तो आप लोग अच्छा से कर लेंगे। पॉइंट हटाएंगे और बटा में क्या लिखेंगे? 1, और एक अंक के बाद एक अंक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। इसको P बटा Q के रूप में चेंज करना आसान होता है, लेकिन इसको आसान नहीं होता है। लेकिन आज के बाद आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिक्स है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ये गारंटी दे रहे हैं। देखिए कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए। इसका 3 गो रूप होता है, पहले इसको बता दे रहे हैं। जो दिया रहेगा नंबर उसको लिख लेंगे, ये पॉइंट और रेकरिंग सब हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा? 23 बचा। बटा में पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक है जिस पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, 1 और 2, 2 अंक पर रेकरिंग है ना, तो बाटा में 2 गुना लिखते हैं। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। यानी कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या भर देंगे? 23 बटा में 99
लेकिन एक बात याद रखिएगा, और इसका रूप चेंज करके कैसे पूछेगा। देखिए ये तो इधर 0 है, अतः इधर क्या है, ऐसा अंक था जिस पर सब पर रेकरिंग था। अब देखिए कैसे पूछेगा, यहाँ पर दे देगा 1.2, समझ रहे ना, यहाँ पर रेकरिंग दे देगा। अब देखिए तो इधर 0 नहीं, अब क्या है यहाँ पर 1 है, तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, अभी बोल रहे हैं बार बार कि पॉइंट ट्रेकिंग सब हटा देना, तो यहाँ पर क्या बचा, 12 बचा, तो 12 लिख लेंगे अब बट्टा में। अब पॉइंट के बाद इधर ध्यान देंगे कितना अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, तो बटा में 1 लिखेंगे। अब इधर जो बचा जो अंक, सबको यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 12 में से 1 घटा कितना बच जाएगा, 11, अब बटा में 9। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। अब फिर देखिए कैसे चेंज करके देगा, मान लीजिए ऐसे कर देगा, 2.23 दे दिया, यहाँ पर रेकरिंग दे दिया। ध्यान दीजिएगा, देखिए तीनों में अंतर है, तीनों जो लिखे हैं तीनों में अंतर है। यहाँ पर 0 था, पॉइंट के बाद ऐसा अंक था जिस पर सब पर एक रिंग था, यहाँ पर 0 नहीं है, 1 हो गया, पॉइंट हो गया, पॉइंट के बाद ऐसा अंक है जिस पर सब पर एक रिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो पॉइंट की इधर कुछ अंक है, 0 नहीं है, दूसरा अंक है, लेकिन पॉइंट के बाद ध्यान दीजिएगा तो इधर ऐसा अंक है ना, 1 अंक पर एक रिंग है, 1 अंक पर एक रिंग नहीं है, तो इसको कैसे हल करेंगे। और गारंटी दे रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा फिक्स है, इसको याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले रेकरिंग और पॉइंट सब हटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 223। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना अंक पर एक रिंग है, तो 1 अंक पर एक रिंग है, तो 1 गुना। यदि 2 अंक पर एक रिंग रहता है तो 2 गुना, 3 अंक पर एक रिंग रहता है 3 गुना देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अब पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितना ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे मात्र और मात्र 1 अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है, पॉइंट के बाद क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 देंगे। तो अभी तो मान लीजिए पॉइंट के बाद 1 अंक है ऐसा जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 0 दे दिए। मान लेते हैं कि पॉइंट के बाद 2 अंक रहता है और दोनों पर रेकरिंग रहता है, कितना देते हैं, 2 0 देते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर अब रेकरिंग को छोड़ देंगे, इधर जो बचा ना सबको इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर क्या हो गया 2, अब बाटा में यहाँ पर क्या लिख देंगे 90। कटने लायक रहेगा तो कटा लेंगे, देखिए कटने लायक है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, तो 20 में से 18 गया, 2 बचा, तो यहाँ पर 1 था 2 हो गया, 3 ही साथे 21, 21 हो गया था, और 3 से ही कट जाएगा, 30 3 आई 90, यानी कि 67 बटा में कितना हो जाएगा 30। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। और तीनों रूप को याद रखिएगा, गारंटी है 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। आई होप कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।